हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं। होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। 1, 2, 3, हैप्पी होली! All right. I'm really happy because I always wanted to join a Holy Fest. And I love the colors, I love the people dancing, and but I'm sweating like crazy. क्योंकि मज़हब इस्लाम सबसे प्यारा मज़हब है और इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ताला का जो भी इरशाद है, अगर उससे हम हटेंगे तो जाहिर सी बात है हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनको उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। मैं खुद होली सेलिब्रेट करती हूँ, मैं नवरात्रि के त्योहारों पे जाती हूँ, मैं दिवाली भी सेलिब्रेट करती हूँ। दैट इज टोटली योर ओन चॉइस, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई मेंटेलिटी मैं जो चीज़ कहूँगा मेरे मुताबिक ये चीज़ गलत है। ठीक है, इसको बैन होने देना चाहिए था। इसको बैन होने देना चाहिए। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया। वहाँ पर ये मजहब कार्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता, वहाँ पे इंसानियत को फ़रोग दी जाती है। वहाँ पे ये नहीं कहते कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू क्रिश्चन है, अलग अलग हम अपने त्यौहार मनाएंगे, नहीं। वहाँ पे कहते हैं इंसानियत को फ़रोग दो, सब मिलजुल के बांट के खाएँ पिएँ बैठें एंजॉय करें तो मुल्क आगे तरक्की कर जाता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, ये पाकिस्तान वाले कभी भी होली दिवाली पर चीखना शुरू कर देते हैं और टिप्पणी देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, भारत को इन बेकारिस्तान वालों की किसी भी शुभकामनाओं की ज़रूरत नहीं है, ना हम चाहते हैं। क्यों बात करते हो भारत की, क्यों बात कर रहे हो होली के त्यौहार की? हमारा त्यौहार है, हम मना लेंगे। हमने तुमसे कहा नहीं कि हमें वो शुभकामनाएं दे दो। क्यों बेफालतू की बातें करते हो, मदरसे छाप साले भिखारी? बाहर की बहुत कंट्रियां जो होली दिवाली को धूमधाम से मनाती हैं, सऊदी अरब भी मना रहा है, जो तुम्हारा बाप उम्मा लग रहा है। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई हमारे भारत पर टिप्पणी करते हो, हमारे भारत के हिंदू के त्यौहार पर टिप्पणी करते हो? हम तो नहीं करते तुम्हारी टिप्पणी, और हमें ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारे जैसे भिखारिस्तान वालों की। जो भीख मांग कर खाता है वो अपने कमा कर खा ले भाई, अपने कमाने पर ध्यान दे लो, विकास पर ध्यान दे लो अपने देश के। हमारे ऊपर ध्यान मत दो भाई, हम खुद अपना कर रहे हैं, अपनी दिवाली होली दिवाली हम खुद मना रहे हैं। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। हमारे त्योहारों का नाम मत लिया करो, तुम्हारे जैसे बेकारिस्तान वालों की ज़रूरत नहीं है हमें। भारत का नाम लिए बगैर तुम्हारी रोटी नहीं बचती है, बार बार भारत का नाम लेते हो, हमारे भारत को ज़रूरत नहीं है। भारत के त्यौहार होली दिवाली पूरी दुनिया मनाती है, तुम्हारे बेकारिस्तान वालों की ज़रूरत नहीं है, कोई टिप्पणी की भी ज़रूरत नहीं है। भारत खुद मना लेगा, और भारत में कोई हिंदुओं की कमी नहीं है। एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए बहुत हिंदू पड़े हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। क्योंकि मज़हब इस्लाम सबसे प्यारा मज़हब है और इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ताला का जो भी इरशाद है, अगर उससे हम हटेंगे तो जाहिर सी बात है हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। क्योंकि उनके साथ मिलने से हमारा भी जो है मज़हब इस्लाम से वो उनके साथ जो कुफर वाला मज़हब हो जाएगा। मेरे पास एक वीडियो आई है, ये देखिएगा और मुझे बताइएगा कि दुबई के अंदर शेख मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस और जितने भी रिलीजियस रहते हैं वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कल ही, आज ही बल्कि उनका होली का इवेंट गुजरा है। क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर इतना फ्रीडम, इतना लिबरलिज्म कि वहाँ के शेख मुस्लिम सब मिल के कर रहे हैं सेलिब्रेशन? जी, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अभी आप दुबई को छोड़े सऊदी अरब में आ जाएं तो अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव जमा लिया। उनकी कोशिश ही यही है कि जितने भी मुसलमान हैं इनको हम इनके दीन से हटाएं, इन्हें इस तरह की रंग रलियाँ मनाने दें, इस तरह के मज़े दें कि ये बंदे जो है ना अपने दीन से, इस्लाम से खारिज हो जाएं और ये हमारे साथ मतलब मिल के जो भी गैर मज़हब जो भी अखलाकियात हैं वो करें। मुसलमान इतना कमज़ोर है कि उसको हटाया जाएगा, वो हट जाएगा? मुसलमान कमज़ोर नहीं है, लेकिन मुसलमान की जो सोच है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 80% जो कि हम यूरोप का कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, शादी ब्याह देख लें, कोई भी रस्म रवाज देख लें, हमारे अंदर 80% जो है वो इस्लामी रस्मात से पीछे होके यूरोप के अंदर से चीज़ें आ गई हैं। क्या, क्यों? बस होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो ये हमारे लीडर जो देते हैं, सुने, मैं आपको बात बताने वाला हूँ,
और इनको अच्छा जानकर उनको मुबारकबाद देना, इसका मतलब है कि वो हक पर हैं, उनकी ताज़ीम की जाती है। ताज़ीम उस चीज़ की होती है जो हक होता है। तो ये जो हमारे लीडर होली आए या दिवाली आए, इसके ऊपर मुबारकबाद ये कौम का पूछे ना कि ये शहबाज शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद खड़ दे देता है, ठीक है, उठता है और वो ईसाइयों का केक काटने लग जाता है। हाँ। क्या बात है, होली तो आई ना, एक मुशरिकीन ने लेकर आया, मुशरिकों ने वो लेकर आए, ठीक है, गंदा त्यौहार है उनका, मुशरिकीन में आता है, ठीक है। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनको उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई वो न्यूज़ क्यों नहीं चलाई? आपको नहीं लगता कि अगर लेट्स सपोज ये भाई कोई अच्छा काम करते हैं, हाँ। ठीक है, तो आप इनको अप्रिशिएट भी करें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक होती है गुनाहगारी, ठीक है, एक होती है गद्दारी। ठीक है, गुनाहगारी की अल्लाह ताला ने माफी दे रखी है, ठीक है, गद्दारी की माफी नहीं होती। ठीक है, गुनाहगारी ये है कि बच्चे हमारे गुमराह कर दिए गए, जिस तरह करके वो डांस कर लेते हैं। ठीक है, गद्दारी ये है कि उसकी माफी मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने हर गुनाह की माफी रखी हुई है। मैं आपको वो भी बताऊंगा किस गुनाह की माफी नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को गद्दारी करवाना, इस्लाम से गद्दार कहलवा कर शिरकी काम करवाना, होली मनवाना, अल्लाह ताला इसको मना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी ये यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई है, हाँ, तो उस पे लड़ाई ये पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में छोड़े, अभी जो होली मनाई गई इधर यूनिवर्सिटी में मनाई गई है, इस्लामाबाद अपना हमारे मुसलमान बच्चे शामिल हुए इसमें, ठीक है, हुए शामिल हुए। हाँ। अगर यही राज यहाँ पर कायम रहता, हाँ। यहाँ पर ये मुसलसल होली मनाई जाती, ठीक है, तो कुछ सालों बाद हर यूनिवर्सिटी में मुकम्मल तौर पर मुसलमानों ने शामिल होना था। तो ऐसे वो ये कह दे, वो तो देखें हम क्यों हम अपने आप को कंट्रोल करें, और दूसरे नंबर पे मेरी बात सुने, हर चीज ऐसे वो ये मौका रख सकते हैं। मैं आपको यही बताता हूँ, कंट्रोल वही होती है ना कि बात सुने, आप हमारे साथ या वीडियो बना रहे हैं जी, इसके अंदर हमने जो वोलेशन होती है, कोई यूट्यूब पर चलती है ना, यूट्यूब की कोई वोलेशन वर्ड होते हैं, वो आप काटते हैं, ठीक है, अगर कोई गाली हो या इस तरह का चीज हो तो आप काटते हैं कि नहीं काटते, मतलब क्योंकि वो वोलेशन है, आपको करनी पड़ती है। कंट्रोल है, किसके अंदर कंट्रोल है? आपके अंदर कंट्रोल है। अगर वो नहीं करेंगे तो खराबी पैदा होगी कि नहीं होगी? तो मुसलमानों के पास क्या है? कंट्रोल है। उनको पता है कि यहाँ ये खराबी पैदा करने वाली चीज है, उसको रोकना चाहिए, ना जाए, कल को मुसलमान बच्चे उस तरफ न चले जाएं, तो वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह हर चीज की कंट्रोलेशन होती है। आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको फतवा दे चुका हूँ। ये करते हैं लॉजिक की बात, मैं करता हूँ इस्लाम की बात। लॉजिक और इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क है। इस्लाम में और लॉजिक में फर्क है? लॉजिक क्या लॉजिक है मुझे बताएं, और इस्लाम में बहुत फर्क है। लॉजिकली वो लॉजिकली बता देना, ये लॉजिकली कर दिया। मैं अभी आपकी तरफ माइक इसलिए नहीं कर रहा, उन्होंने फिर कहना माइक हला। पहले मेरी बात सुने, उसके बाद इनकी घंटा लगा कर सुने। मैं सुनने को तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। मैं पूरा 2 घंटे सुनने के लिए तैयार हूँ। दीन की दूरी है ना ज़्यादातर, तो दीन से दूर हो गया जब कुरान और हदीस को छोड़ दिया, जब लोगों ने मसाजिद में जाना छोड़ दिया, कुरान सीखना, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, लोग इंग्लिश की तरफ चल दिए। ठीक है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उनकी रंग में रंग जाएं। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू है और उसके बाद मुस्लिम्स आते हैं, हमसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर कोई इवेंट देख ले, भाई उन्होंने तो कोई अपना कल्चर नहीं छोड़ा, ना कल्चर छोड़ा, ना मज़हब छोड़ा, जो भी उनका दीन है, ना वो उन्होंने मज़हब छोड़ा, ना अपना कल्चर छोड़ा। क्यों भाई, हिंदूज क्यों नहीं? उनका ईमान मजबूत है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी बंदा मेरे ख्याल में कुरान पाक पढ़ता है तर्जमे के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि उसके आगे कुछ भी आ जाए, उसके आगे चाहे दज्जाल भी आ जाए, वो मज़हब इस्लाम से नहीं हटेगा। क्यों? इस्लाम, हम तो इस्लाम जानते ही नहीं, हम तो कुरान पाक पढ़ाते ही अरबिक में से। सिर्फ 2 लाइनें पढ़ो, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ो। अगर क्या वजूहात है जिस तरह से दुबई में या सऊदी में ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ है वो नॉन मुस्लिम्स या फिर इंडियंस को, नेपालियों को, इस तरह के लोगों को मिल रही है, पाकिस्तानियों मुसलमानों को नहीं मिल रही, क्यों? क्या वजूहात? मैं आपको पहली चीज़ ये बता रहा हूँ कि देखें ना, जो साजिश है ना अमेरिका की, उन्होंने अब जो था सऊदी अरब, दरअसल में वो किसने फतह किया था? तुर्की ने। कुछ दिन पहले आपने देखा कि तुर्की ने डिमांड की थी कि सऊदी अरब हमें वापस दें, लेकिन वो वापस क्यों नहीं मिला? क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव इस तरह जमा लिए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि सऊदी अरब एक इस्लामी रियासत रहे। वो उसे पूरी तरह, आपने देखा है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे अजाब भी आए हैं वहाँ पर, क्या क्या उन्होंने वो जो थी हैलोवीन नाइट वो मनाई उन्होंने। वहाँ पे तकरीबन हर तरह का बंदा हर हुलिये में गया है वहाँ पे। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।